Hello everyone, welcome to a very new video. Today I am in this beautiful location of Triple IT Guwahati. Just Triple IT Guwahati main administrative building is just behind me. It's a very beautiful location. And today I am with this beautiful looking Tata Nexon. And let me introduce you to the owner of this beautiful looking car. He is Dr. Manojit Ghosh. He is a professor of Triple IT Guwahati. Welcome to this channel. Oh, thank you, and thanks to all the viewers for viewing me right now. Okay, so Dr. Manojit Ghosh is the proud owner of this beautiful looking Nexon actually. हम लोगों ने एक ही साथ गया था इनको इस गाड़ी को परचेस करने के लिए. It's I think in December month. Yeah. So in December, Pranav is a very good friend of mine, and he is doing a great job. To review the cars. बहुत सारे इस गाड़ी के बारे में काफ़ी कुछ पता भी है, मुझे तो उतना पता नहीं है, सच बताऊं भैया. और एक चीज़ इनका ये काफ़ी शौक भी रखता है वीडियो बनाने में, इसके पीछे काफ़ी मेहनत भी है. सो एंड या ही इज़ ऑलवेज देयर विथ मी एज आई वाज सेइंग. हम लोग ने गाड़ी खरीदा था, इट वाज 16th of December इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 16th of December 2020. सो ऑलमोस्ट 7 महीना तो हो गया, 7 months. सो या Okay, if I am not mistaken, this is the I think XZ Plus model. करेक्ट. हाँ, XZ Plus मॉडल, बिकॉज यही वाला मॉडल पे जो है ना, मुझे जो लुक्स चाहिए था, जैसे कि डायमंड काट, एलॉय व्हील, ये सारे चीज़ और कुछ है जो XZ Plus से स्टार्ट होता है, और इसके ऊपर एक है जो है ऑप्शनल वाला XZ Plus ऑप्शन है. XZ Plus ऑप्शनल. सो इन अ सेंस दिस इज लाइक अ टॉप मॉडल, एक्सक्लूडिंग ओनली द रूफ टॉप. Sunroof. That sunroof is not there. I don't think so. That is a very useful feature. Is just sophisticated and good to have feature. But मुझे नहीं लगता है कि वो as a artistic feature से ज़्यादा कुछ है sunroof. So हमारे इस conditions में sunroof का उतना ज़रूरत यूज़ और ज़रूरत भी नहीं है. So coming back to your car, आपने जो ये कार लिया तो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि दिस विल बी ए वेरी बेनिफिशियल फॉर लॉट ऑफ पीपल हु वांट्स टू बाय काइगर और नेक्सॉन, क्योंकि ये सेम रेंजेस के कार है. तो दैट्स व्हाई आई रियली अप्रिशिएट योर वर्ड्स रिगार्डिंग योर व्हीकल. आपका मतलब जब ये आपने परचेज़ किया था उस टाइम आपने क्या कार रिव्यू किया था, क्योंकि ये एक बहुत भी बड़ा सेगमेंट है कॉम्पैक्ट एसयूवी का. आपने कोई दूसरा कार देखा था कि नहीं इस टाइम? हाँ, एक्चुअली सच बताऊँ, हाँ कुछ कार तो देखा था, और जो काफ़ी मैं क्लोजली देखा था वो था महिंद्रा XUV 300. सो विच वाज जस्ट एट पार विद दिस वन. एंड एज फार एज देर इज़ अ और एक चीज़ इस पे है, जैसे कि आई वॉज पर्टिकुलरली लुकिंग फॉर इंडियन ब्रांड दैट, सो आई समहाउ आई हैव अ गुड फीलिंग और सम सॉफ्ट फीलिंग ऑफ दैट. बट कीपिंग दैट असाइड, और एक जो सेगमेंट में मैंने देखा था दैट वाज लाइक महिंद्रा XUV 300, तो बता ही दिया. फिर मैं फोर्ड का इको स्पोर्ट देख रहा था. फिर उस टाइम इसका भी कुछ लॉन्च हुआ था, अपना निशान का, निशान मैग्नाइट आई गेस उसी टाइम. हाँ, मैग्नाइट उसी टाइम आया था दिसंबर के मंथ में. हाँ, तो सो बेसिकली यही सब मैं देख रहा था, और फाइनली सो दिस कार इज़ द बेस्ट वन. And I'm saying it, there are a lot of reasons and this is the best. We'll come to that reasons क्या है. लेकिन जब आपने इस कार को लिया, आपको ऑन राइड, what is the on ride price that you had to pay? On road price was 10,80,000 कुछ था, बट मैंने क्या है कुछ एक्सेसरीज मैं खरीदने के टाइम में लगाया था. तो दैट्स वाई मेरे लिए वो 11 लाख से ऊपर था, कुछ 11,20,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ पड़ा था. Okay, since you have told regarding the why you have purchased this car, now my next question will be the performance related. इसका जो engine है is a very powerful engine. If I am not mistaken, it is coming with 120 PS of power and around 170 Newton meter torque. आपको इस इंजन का परफॉर्मेंस कैसा लगा? थोड़ा डिटेल में बताइए. इट्स आई थिंक 6 महीना हो चुके हैं इस कार को, 6-7 महीना हो चुका है. तो आप थोड़ा डिटेल में बताइए कि हाईवे परफॉर्मेंस, सिटी परफॉर्मेंस कैसा लगा आपको? एक बात में, वन वर्ड में, ग्रेट. ठीक है, लेकिन ग्रेट बोलने से तो नहीं होगा, क्योंकि व्यूअर्स के लिए सारे डिटेल्स में चाहिए. तो जैसे भी मेरा घर यहाँ से कुछ अराउंड 210 किलोमीटर है. सो आई ड्रॉव अराउंड 3-4 टाइम्स ये गाड़ी लेके मैंने गया है. तो उसका एक चीज़ जो मुझे
काफ़ी महसूस होता है, इसका जो ओवरटेकिंग कैपेसिटी जो है बहुत अच्छा लगता है, लाइक और उसका रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आप गियर 3 में चला रहे हो या 4 में चला रहे हो तो यू कैन, द रेंज इज़ ह्यूज, लाइक यू कैन ड्राइव इट 20 किलोमीटर पर आवर टू लेट्स से 80 किलोमीटर पर आवर। तो वो एक चीज़ काफ़ी मुझे अच्छा लगा इंजन परफॉर्मेंस। और एक बताऊँ, सो इट कैन इंस्टेंटली टेक द पावर, और सो 3 मोड है काफ़ी यहाँ पे, इकोनॉमिक और सिटी और स्पोर्ट्स मोड, करेक्ट, स्पोर्ट्स मोड वाला। तो स्पोर्ट्स मोड में दैट इज़ द बेस्ट वन ऑफ कोर्स। तो मैं माइलेज के में अगर उसके साथ जो माइलेज रिलेटेड है तो मैं सिटी और स्पोर्ट्स में माइलेज का कुछ अंतर मेरा रीडिंग में उतना मैं महसूस नहीं किया हूँ, ऑलमोस्ट दीज आर सेम, बट स्पोर्ट्स में और मज़ा आता है। तो सो द कमिंग टू द क्वेश्चन, परफॉर्मेंस ग्रेट, अ ह्यूज थम्स अप। ओके। तो जैसे कि आपने ज़्यादातर बोला है कि हाईवे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है, हाईवे का किंग बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, जब आप सिटी में ड्राइव करते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब ड्राइव करते हैं, क्या ज़्यादातर टाइम क्या गियर चेंज करना पड़ता है? उस टाइम का परफॉर्मेंस और पावर आउटपुट उस टाइम कैसा होता है? कुछ जैसे कि एक टर्बो इंजन है, व्हेन वी से अबाउट टर्बो इंजन, डेफिनेटली एट लोअर आरपीएम or the lower speed there is a little bit of turbo lag, means you have to shift gear, down shift करना पड़ता है। ऐसा कुछ फील होता है आपको जब आप सिटी में स्पेशली ड्राइव करते हैं एट लोअर आरपीएम एंड लोअर स्पीड? नहीं, ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ। जैसे कि मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है वो भी काफ़ी रहता है, क्योंकि मैं गुवाहाटी सिटी में रहता हूँ, यहीं पे काफ़ी आजकल ट्रैफिक काफ़ी है, so much of traffic, and then because lot of constructions are going on inside the city itself, so you know I was driving that I think 3 days back I guess, so जहाँ पे मुझे हाफ क्लास में ही गाड़ी को लेके जाना पड़ा अराउंड 2 किलोमीटर्स, तो हाफ क्लास और फिर देखे गियर 1 पे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको एक्सीलेटर छूना भी नहीं है, इफ़ यू जस्ट रिलीज द क्लास द कार स्टार्ट्स मूविंग। So that's what I can tell you. We do not need to even press the accelerator. तो उसमें भी आप चला सकते हो. That is something what I observed. ओके। एंड कमिंग टू द, इन्होंने जैसे कि ड्राइव्स मोड के बारे में बताया, जैसे कि नेक्सॉन में भी ड्राइव्स मोड है, एंड मेरे जो काइगर है, काइगर में भी ड्राइव्स मोड है, और एज ए नेक्सॉन ओनर आई विल डेफिनेटली गिव माई कार टू हिम टू गिव ए ओवरव्यू ऑफ द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ आवर रेनो काइगर, बिकॉज वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। एंड मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे वीडियो के आने के लिए वेट कीजिए, so that as a Nexon owner how he feels about Kiger, it's very important to know. So मैं अगेन कमिंग बैक टू द ड्राइव मोड, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कार में ऐसा मुझे फील होता है कि जो इकोनॉमी मोड है इज़ नॉट वेरी यूजफुल। नेक्सॉन में वो स्पेशली कैसा, मैंने उतना ड्राइव नहीं किया इकोनॉमी मोड में, ये डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा मैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। हाँ, इकोनॉमिक मोड पे मैं रखा अपने गाड़ी को, जब मैं तभी रखता हूँ जैसे कि मैं हाईवे पे ड्राइव कर रहा हूँ, द कार इज़ ऑन मूविंग ऑन 80 किलोमीटर पर आवर, तो तब मैं क्या करता हूँ, अचानक से अपना उसको इकोनॉमिक मोड पे डाल देता हूँ, तब मैं देखता हूँ इमीडिएटली मेरा माइलेज बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन इकोनॉमी में आप अगर चेंज करते हो, स्पीड चेंज करना चाहते हो या कुछ, वो हैंडलिंग स्मूथ नहीं है, तो इकोनॉमी में आपको ऐसा हुआ है, इट्स लाइक क्रूज कंट्रोल, आप छोड़ दो गाड़ी को, गाड़ी बस चलती रहेगी, है ना। तो इस पर काफ़ी अच्छा फीचर है, मैं खुद यूज़ किया हूँ हाईवे पे। ओके, तो बहुत अच्छा बात कहा आपने, क्योंकि मैं खुद ही इस बात को फील करता हूँ, बिकॉज जब भी मैं इकोनॉमी मोड में चलाता हूँ काइगर को, मुझे उसका परफॉर्मेंस बहुत ही लेथार्जिक एंड भी लेगी रहता है, और बहुत ही अनयूजुअल, मतलब अनयूजफुल लगता है उस बात को, तो उतना अच्छा नहीं लगता है हमें। सो वो एक बात है। सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको माइलेज कितना मिल रहा है, ओवरऑल माइलेज बताइए, अब तक 6 महीना 7 महीने हो चुके हैं। हाँ, माइलेज एक वेरिएबल है मेरे लिए, जैसे कि मैं ओनली हाईवे पे देखता हूँ तो मैं जितना नोटिस किया हूँ अराउंड 20 to 22 मिलता है, 20 से लेके 22 तक, मैं अगर पूरा हाईवे पे ड्राइव कर रहा हूँ। फिर मैं अगर सिटी पे ड्राइव करता हूँ, जैसे कि वो जो ट्रैफिक वाला है, तो ऑन एन एवरेज वहाँ पे कुछ 11 से 11, 12, 13 ऐसे कुछ मिलता है। और मैं नॉर्मली जो ऑफिस आता हूँ और जो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में चलाता हूँ नॉर्मल वाला, उसमें भी कुछ 14 to 16 के बीच में रहता है, सो 13, 14, 15 ऐसे ही कुछ रहता है। तो कमिंग बैक टू द लास्ट, ऑफ कोर्स दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। आप ये बताइए, दिस कार आपने 6 महीना ओनरशिप एक्सपीरियंस है आपका, बेस्ट थिंग बताइए, आपको क्या क्या फीचर सबसे बेस्ट लगा इस कार को खरीदने के बाद? ओह, तो बहुत टफ क्वेश्चन है, ही इज़ आस्किंग वेरी टफ क्वेश्चन। देखिए,
बहुत कुछ बेस्ट है। अब मैं 3-4 पॉइंट अगर लाता हूँ, जैसे कि इसका लुक काफ़ी मुझे अट्रैक्ट किया था पहले से ही। Okay. जो क्लास फिनिशिंग है, Especially the front. yeah, the front looks Inspired like, from Range Rover. yeah, the front looks like, the bulky one. Yes. or the cart be, from the side view is also awesome, the back view is also awesome. And yeah, next, performance, I do not have any problem, any objection with performance, whatever it is giving me. But I will not be going to the mileage, because performance and mileage, these are contradictory things. So If you mileage need पे performance, थोड़ा mileage थोड़ा सा करना compromise करना पड़ेगा. And then coming to the space, yeah, one more thing, I felt like the car is more spacious. It's like आप अगर ड्राइव भी करते हो या पीछे बैठे हो, you feel like having lot of space with you. अब जब ड्राइव करते हो, there are lot of spaces between the pedals, and there is a dead pedal, and there are वो ये जो ब्रेक और एक्सीलरेटर के बीच में काफ़ी काफ़ी space डिस्टेंस है. उसके लिए क्या है, इफ़ यू आर वेयरिंग ह्यूज बाल्की शू ऑल्सो, देयर इज़ नो इशू एट ऑल. सो ये और मैंने नोटिस किया हूँ. और बाकी एज आई सेड कि इंडियन ब्रांड है भाई, ऑलवेज thumbs up, always thumbs up. And Tata is doing lot of philanthropist work, so I am always there with Tata. So it's a thumbs up to Ratan Tata. Please do make this kind of more vehicles, so that as a product is Nexon is always a very very superb product. And now And coming, value for money. yes, value for money also. And one of the very important questions जो मैंने छूटा है इसमें, वो पहले पूछना चाहिए था, ये है सर्विस रिलेटेड इशू. प्रोडक्ट तो टाटा का बहुत ही अच्छा है, बहुत सारे प्रोडक्ट 5 स्टार रेटिंग, सेफ्टी रेटिंग के साथ आते हैं, लेकिन मेन आता है कि सर्विस. आप प्रोडक्ट को खरीदने के बाद जब उनके पास जाओगे सर्विस लेने के लिए, वो सर्विस एक्सपीरियंस बहुत लोगों का ऐसा भी मैंने सुना है कि टाटा आर नॉट वेरी वेरी गुड इन सर्विस. दे आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग राइट नाउ. पर आपको आपका पर्सनल मैं ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि सर्विस, आपने 2 सर्विस किया मुझे बताया है, तो उसके बारे में बताइए. हाँ, I am not happy with the servicing, to be very honest. और not only servicing, let me tell you, the dealer from the very first day, जैसे कि मैंने ये कार बुक किया था किसी और डीलर के पास, वो 2-3 महीना तक मुझे घुमाता रहा. सो द कार विल कम टुडे टुमारो, ऐसा करके अराउंड मेरा बहुत टाइम बर्बाद कर दिया. देन आई सडनली वेंट टू अनदर डीलर एंड ये कार मुझे मिल गया है अचानक से. वो सेम इंसिडेंट हमारे साथ भी हुआ काइगर लेटर टाइम, दूसरा डीलर से लेना पड़ा. हाँ, तो ये मैं बताता हूँ, से नॉट ओनली सर्विस, आई विल कम टू द सर्विस लिटिल लेटर, बट बिफोर दैट द डीलर सर्विस इज ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क. टाटा नीड टू वर्क फॉर दिस इज माई personal opinion. I have nothing against them, but what my observation is like that only. Coming to then the servicing, servicing again not good. I typically do that servicing in Guwahati itself. What I observed that there are a lot of miscommunication between the staffs itself. They are not properly synchronized, because एक staff कुछ बोल देता है और दूसरा staff कुछ और बोलता है. If I ask you whether my let's say wheel balancing is done or not, so some person will say हाँ वो हो गया, कोई और बोलेगा अरे सर उसका नहीं हुआ. तो ऐसा कुछ इशू मैंने नोटिस किया हूँ. सो सर्विसिंग स्टाफ्स रिलेटेड एंड एवरीथिंग, they need to work. They also have that communication gap within themselves. Yeah, there is a communication gap between them, and they need to be more professional. That's what I can say. उसके लिए they are not at par. They need to work really hard. ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है. और कोई भी टाटा से अगर देख रहा है इस वीडियो को, प्लीज़ इस चीज़ को सुधारिए. आप लोग का प्रोडक्ट इतना अच्छा है और सर्विस में पता नहीं क्यों अभी भी लेग बिहाइंड करते दूसरे ब्रांडों के सामने. सो इज़ वेरी सीरियस इशू. आप इसको प्लीज़ ट्राई टू इम्प्रूव योर सर्विस एक्सपीरियंस. एंड हाँ, मैं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कार के बारे में आपको पूछा था. हाँ, कुछ ऐसा भी चीज़ होता है, कोई भी कार परफेक्ट कभी नहीं होता है. तो मैं आपसे अभी जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है फीचर्स जो आपको, और क्या ऐसा इशू है, कुछ ऐसा इशू भी आपको आया होगा जो आपको पसंद नहीं आया आपको लेने के बाद? सच बताऊँ काफ़ी कम है. एक है जैसे कि वो जो आर्म रेस्ट रखा है, वो आर्म रेस्ट मेरे ख्याल से कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आप आर्म रेस्ट पे हाथ रख के अपना गियर नॉब पे आप हाथ नहीं रख सकते हो. उसके लिए नॉट स्लाइडिंग ऑल्सो, इट्स नॉट स्लाइडिंग, दैट इज़ ट्रू. और उसके लिए आपका हाथ इतना लंबा होना चाहिए, जैसे कि भीम जैसा होना चाहिए. वो तो पॉसिबल नहीं है भाई. तो वो पता नहीं क्यों रखा है. आर्म रेस्ट शुड हैव बीन, द गैप शुड हैव बीन लेस as whatever they are providing right now. And other than that, no such big thing. And one more thing they could have done. They could have put one AC controlling knob at the rear end.
जो नॉब रखा है वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए रखा है, लेकिन नॉब नहीं है, वो एक चीज़ चाहिए। स्पीड आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो इसी का एट रेयर। अच्छा, सस्पेंशन के बारे में बताइए, मैंने आपको पूछना भूल गया। आई नो इट्स सस्पेंशन इज़ वेरी वेरी गुड। आपने कभी लिटिल बिट ऑफ रोड ड्राइविंग किया होगा, तो सस्पेंशन कैसा आपको लगा? उसका फीलिंग भी ठीक है, वो थोड़ा सा, वो तो सस्पेंशन का अगर अच्छा देता है तो देयर विल बी अ लिटिल हॉरिजॉन्टल दैट्स थिंग्स इम्बैलेंस, सो दैट इज देयर, बट इट्स फाइन, देयर इज नो इशू, आई एम हैप्पी विद दैट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। दूसरा पार्ट भी आ रहा है इस वीडियो का, जहां डॉक्टर घोष विल राइड माय कार एंड ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस ऑन काइगर। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई रियली थैंक डॉक्टर मनोजीत घोष फॉर कमिंग टू माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।